इजराइल और फलस्तीन के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल ने ठान लिया है कि जब तक उग्रवादियों के अड्डों का खात्मा नहीं हो जाता तब तक उस पर बमबारी जारी रहेगी। यानी कि हालात एकदम युद्ध जैसे हो गए हैं। गुरुवार को भी इजराइल ने गाजा बॉर्डर पर अपने सैनिकों की संख्या में इजाफा कर दिया। इसके अलावा हमास की ओर से अब भी इजराइल पर लगातार रॉकेटों से हमले जारी हैं। 2014 के बाद से दोनों के बीच छिड़े इस भीषण संघर्ष में अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हमास के मिलिट्री चीफ समेत 11 कमांडर मारे जा चुके हैं। गुरुवार को फलस्तीनी एन्क्लेव से दागे गए एक रॉकेट से 5 इजरायली घायल हो गए। ये रॉकेट इमारत को निशाना बनाते हुए दागा गया था। रॉकेट हमले के बाद से ही दक्षिणी इजराइल में सायरन बजने लगे और हजारों लोगों ने सुरक्षित जगहों पर शरण ले ली। इसके अलावा इजराइल ने भी जोरदार एयर स्ट्राइक करते हुए गुरुवार को गाजा शहर में एक 6 मंजिला इमारत को गिरा दिया। इजराइल के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके अलावा इजराइल के भीतर भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। कई शहरों में यहूदियों और अरबों के बीच झड़पों की खबरें हैं। सोमवार को शुरू हुई हिंसा के बाद से अब तक गाजा में कम से कम 72 लोगों की मौत हो चुकी है। खासतौर पर ऐसे दौर में ये संकट बढ़ा है जब कोरोना के चलते अस्पताल पहले ही दवाओं की स्थिति में गुजर रहे हैं। हमलों में 7 इजरायली नागरिकों की भी मौत हुई है। इजराइल की सेना की ओर से इसकी पुष्टि की गई है। इजराइल की ओर से फिलहाल सीमा पर सैनिकों की तैनाती में इजाफा कर दिया गया है। इससे अंदेशा जताया जा रहा है कि हालात 2008 से 2009 या फिर 2014 जैसे हो सकते हैं। इजराइल का कहना है कि उसकी सेना ग्राउंड ऑपरेशन पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारी कर रही है। इजरायली सेना लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कॉर्निक्स ने कहा है कि चीफ ऑफ स्टाफ की ओर से तैयारियों का निरीक्षण किया जा रहा है और सैनिकों को गाइडेंस दी जा रही है। बता दें कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि वो हमास के सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले करते रहेंगे। अमेरिका और इजराइल की ओर से हमास को आतंकी संगठन घोषित किया गया है, जिसके चलते अब हमास पर खतरा मंडरा रहा है। युधिष्ठिर उपाध्याय की रिपोर्ट, वीके न्यूज।